जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप OTR से लेकर के प्रिंट तक पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी जरूरी अपडेट आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर भी दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 9 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी आप यहां पर चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल ID के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहां पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको यहां पर अभी अप्लाई करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024। तो आपको यहां पर अपडेट OTR का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है और आप यहां पर उसमें कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे।
नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक कीजिए एंड चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर यस करना है। अब गाइज ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको चेक करनी है एंड इसके बाद में आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स में आएंगे जहां पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लें। एंड देन कम्युनिटी का ऑप्शन आता है जहां पर EWS, जनरल, OBC, SC ST है। अगर आप OBC है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर पूछा है कि डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो फिर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मैं OBC क्रीमी लेयर में आता हूं या फिर नहीं आता हूं, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है, रीड करना है। उसमें आपको दिया गया होगा, लिखा गया होगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर यस नो में आंसर कीजिएगा। और इसके बाद यहां पर अगर आप SC ST सेलेक्ट करते हैं, आपकी कैटेगरी यानी कि आप SC ST है, तो फिर भी आपके सामने ये सब ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। एक आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सीरियल नंबर होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम आपको देना है। अब ये भी किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, कहां पर लिखा होगा, तो ये भी आपका सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा है, जहां पर मोहर लगी होगी, जहां पर साइन हो रखे होंगे, वहीं पर आपको आपके अधिकारी की पोस्ट का नाम दिया गया होगा कि किसने इसको वेरीफाई किया है, तो उस पोस्ट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट देनी है कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर आइए, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि आपने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर अभी आप कर रहे हैं, या फिर आप फाइनल ईयर के यानी कि पास अपियरिंग द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि जो आपके 12वीं थी उसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथ था और अभी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फाइनल ईयर के अंदर है, यानी कि आपकी डिग्री फाइनल ईयर के अंदर है, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड दूसरा है कि पास्ट अपियरिंग द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या अभी आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप यहाँ पर ये वाला टिक करेंगे। फिर तीसरा आता है कि अभी आप यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर है बट यहाँ पर आपको बोला कि एग्जाम विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स मैथ नहीं था, तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और 12वीं में मेरे पास फिजिक्स एंड मैथ भी था और मैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी, तो मैं पहले वाला ऑप्शन टिक करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरेंगे। इसमें आपको 3 लाइन दी है, आपका जो भी एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट 3 लाइन के अंदर लिखना है और आपको आपके एड्रेस में लिखने में कोई कॉमा कोई स्लैश नहीं लगाना है। फिर आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, एंड देन यहाँ से जो भी आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर कोई एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं फिर आप यहाँ पर उसका नंबर भरेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। साथ ही वो आईडी आपको अपलोड भी करनी है जिसका फॉर्मेट आपको PDF का रखना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है एंड इस तरह से वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है। अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। तो अगर है तो तभी यस करिएगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आती है प्रेफरेंसेस। तो गाइज आप यहाँ पर इनमें से किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको IMA को पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप इसमें पहला लिखेंगे, अगर आपको दूसरी देनी है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, INA को आपको पहली देनी है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, FO को आपको तीसरी देनी है तो तीसरी, एंड OTA को अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो वो भी आप यहाँ पर आपका 4th लिखेंगे। अगर नहीं देनी है किसी को आपको प्रेफरेंस तो फिर आप उसमें 0 लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन सेना, नौसेना, वायुसेना अकादमी है, मिलने की संभावना है या फिर मिलने की संभावना है। अगर है तो बताइए कि किस में मिलने की संभावना है या फिर किस में है। अगर नहीं है तो नन के ऊपर रहने देंगे। फिर आता है क्या सैन्य बल में कार्यरत है। अगर आप है कार्यरत तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे एंड देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपकी राशन की डिटेल का प्रीव्यू आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है वो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। गाइज
गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस में एरर भी आ सकता है। वो एरर क्या होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है या फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जो एलिजिबल हो पाया हूँ, मैं OTA पर एलिजिबल हो पाया हूँ, बाकी में मैंने 0 रखा है। तो इसी तरह से अगर आपको सामने कोई एरर आता है और आप किसी एक स्पेसिफिक पर ही एलिजिबल है तो उसमें आपको 1 लिखना है, बाकी में आप 0 लिख देंगे। एंड देन यहाँ पर अब आपको नीचे देखना है अपडेट का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब जाकर के उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अब आप पार्ट 2 में आएंगे और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फोटो साइन अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि इस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट है और इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट है। जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी आपके सामने है। एंड आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फोटो है उसका डायमेंशन 350 × 350 पिक्सल होना चाहिए एंड जो सिग्नेचर है उसका पिक्सल 1000 × 1000 रहना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और फोटो का फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहां से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर जो आपका साइन है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन कर लेंगे। इसके बाद में अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करें, आपका फोटो साइन इस तरह से आ जाएगा। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अब आपको यहां पर पार्ट 2 में ही सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इनमें से कहां पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। डिक्लेरेशन चेक करते हुए नीचे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइज आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पर आना है और इसके ऊपर आने के बाद में अभी आपने किस पर अप्लाई किया है वो आप देख सकते हैं। इसमें आइए व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के नीचे क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट है। अभी आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से इसको जो है PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग CDS फर्स्ट 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।